आज मैं जब लस्सी बना रही थी तो मुझे अदनान ने बुलाया कि बेगम इधर आओ। तो मैंने कहा जी मैं आ रही हूँ। तो झेड़ना मैंने अम्मी को दे दिया। मैंने अम्मी को बोला अम्मी जान आप लस्सी बनाओ, मैं अदनान से होकर आती हूँ। तो मैं उठ के चली आई अदनान के पास। मैंने अदनान को बोला जी सर के ताज बोलें क्या हुक्म है। तो अदनान ने मुझे कहा कि मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मुझे लाल मिर्ची वाला पराठा बना कर दो। जल्दी जल्दी से मैं चली गई कमरे के अंदर। वहाँ से मैंने पानी वाला जग उठाया, जग उठा के चली गई मैं कमरे के बाहर। फिर मैं चली गई सीधा नलके की तरफ। वहाँ जाके मैंने अच्छे तरीके से जग को धोआ। फिर मैंने जग में पानी भरा। जैसे मैंने जग फुल भरा तो सीधा मैं चली गई कमरे के अंदर। वहाँ से मैंने एक छोटा सा थाल उठाया। फिर मैंने थाल संदूक पे रख दिया, उसमें थोड़ा सा आटा डाला और मैंने वहाँ से मिर्ची का डब्बा उठाया, आटा उठाया, पानी का जग उठा के मैं चली आई किचन की तरफ। जब मैं किचन में पहुँची तो सारा सामान रख के मैं भी बैठ गई और मैंने मिर्ची का डब्बा खोला। मैंने थोड़ी सी आटे में मिर्ची डाली। फिर मैंने अच्छे तरीके से आटे को मिक्स किया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा आटे में नमक डाला और मैंने आटे में पानी डाला। पानी डाल के मैंने आटा गूंदना शुरू कर दिया। जैसे ही आटा बन गया मैंने आटा साइड पे रख दिया। मैंने पीछे से तवा उठाया, तवे को मैंने अच्छे तरीके से धोया। तवा साइड पे रख के मैंने आटे का पेड़ा बनाया। आटे के पेड़े को मैंने बीच में कट लगाए और उसको मैंने लपेट कर साइड पे रख दिया। फिर मैंने चूल्हे में आग जलाई। जैसे ही आग जली तो मैंने चूल्हे पे तवा रख दिया। तवा रख के मैंने रोटी डाली। रोटी डाल के मैंने फिर थोड़ा सा घी डाला। घी डाल और हमारा पराठा पक कर तैयार हो चुका था और धूप भी बहुत तेज थी। उसके बाद मैंने छब्बी उठाई। छब्बी उठा के मैंने पराठा छब्बी में रख दिया और मैं चल पड़ी अदनान के पास। अयान और अदनान पराठे का इंतजार कर रहे थे। मैंने जाके पराठा अदनान को दिया और अदनान ने मेरा दिल से शुक्रिया अदा किया। और आप लोगों का भी हक बनता है, आप लोग हमें लाइक सब्सक्राइब करें।